हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनुप। दोस्तों, सबसे पहले तो नसीर साहब को सलाम करना चाहूँगा। नसीर साहब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स कर रहे हैं आप आज के तारीख में, और बहुत अच्छी तरीके से आप ट्रेंड भी हो रहे हैं सोशल मीडिया पर उसके वजह से। जैसे आज आपने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट किया। आपने कहा, नो वन इज इंटरेस्टेड इन द ओपिनियंस ऑफ सम हाफ एजुकेटेड स्टारलेट हु हैज टेकन इट अपॉन हर सेल्फ टू गिव जस्टिस फॉर सुशांत। अब हालांकि आपने कंगना रनावत का नाम किसी भी तरह से ये स्टेटमेंट में लिया नहीं है, लेकिन कंगना ने आपको रिप्लाई देकर स्पष्ट कर दिया कि आपका ये स्टेटमेंट, आपका ये रिमार्क कंगना पर ही था, कंगना के ऊपर ही था। अब नसीर साहब, स्टारलेट का मतलब आप भी जानते हैं, सारा दुनिया जानता है। स्टारलेट होता है अ यंग फीमेल एक्ट्रेस हु डज स्मॉल रोल्स इन फिल्म्स बट हु एस्पायर्स टू बिकम वेल नोन एंड पॉपुलर समडे इन फ्यूचर। अब मेरे हिसाब से नसीर साहब, आपको शायद ज़्यादा जानकारी नहीं है कंगना रनावत के अचीवमेंट्स के बारे में, तो वो कॉन्टेक्स्ट में आप हाफ एजुकेटेड हैं एज फार एज कंगनाज अचीवमेंट्स आर कंसर्न। तो अलाउ मी टू फुल्ली एजुकेट यू सर। नसीर साहब, कंगना रनावत इज अ रेसिपिएंट ऑफ 3 नेशनल अवार्ड्स, 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स, पद्मश्री, and she has been featured in Forbes magazine Celebrity 100 list 6 times. अब नसीर साहब, आप मुझे बताइए, कौन से स्टारलेट को 3 बार नेशनल अवार्ड मिला है? कौन से स्टारलेट को 4 फिल्म फेयर अवार्ड मिला है? कौन से स्टारलेट के पास पद्मश्री जैसा बड़ा एक ऑनर है, द 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बेस्टोड इन इंडिया? ये कौन से स्टारलेट के पास है? अब शायद मैं हाफ एजुकेटेड है तो मुझे पता नहीं होगा, ऐसे स्टारलेट के बारे में आपको पता होगा तो प्लीज़ बता देना। अब मूव ऑन करते हैं टू द वर्ड दैट यू हैव यूज्ड, हाफ एजुकेटेड। नसीर साहब, आप ठहरे एक्टर और कंगना भी है एक फीमेल एक्टर, आप दोनों सेम प्रोफेशन से हैं। अब नसीर साहब, आपके हिसाब से एक एक्टर का असली टैलेंट किस में होता है? क्या उसके एजुकेशन में होता है, फुल या हाफ, या किसी और में? An actor's talent depends on the choices he or she makes. नसीर साहब, ये मैं नहीं, ये आपने कहा था वही डिजिटल शो में जिसमें आप और कंगना दोनों ने साथ में भाग लिया था। ये वही टेप रिकॉर्डर वाला शो है। उसमें जब वो चॉइसेस का कैसेट आप प्ले कर रहे थे, आपने कहा कि यू हैव रेड समवेयर, यू हैव हर्ड समवेयर और रेड समवेयर दैट एन एक्टर्स टैलेंट डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस ही और शी मेक्स। अब जब चॉइसेस की बारी आती है नसीर साहब, when it comes to choices, no one can fault Kangana for taking some really brave choices. Many of them have paid off, some of them have not, but that is an actor's life. But one has to really applaud her for making brave choices. And so, according to you, if an actor's talent lies in the choices that he or she makes, I think Kangana is talented enough. No doubt about it. I'm sure आप भी अग्री करते होंगे, बट मे बी मैं हाफ एजुकेटेड हूँ, मुझे पता नहीं। आपके पास फुल एजुकेशन है सर, तो मुझे बताइए, कुछ और है तो आपके मन में वो भी बता दीजिए। अब तीसरे मुद्दे पे आते हैं नसीर साहब। आपने कहा कि नो वन इज इंटरेस्टेड इन द ओपिनियंस ऑफ सम हाफ एजुकेटेड स्टारलेट हु हैज टेकन इट अपॉन हरसेल्फ, ब्ला 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 ब्ला। मतलब प्रॉब्लम आपको ओपिनियन से है। नसीर साहब, आपको याद दिला दूँ, शायद भूल गए होंगे आप, कन्वीनियंटली और नॉट सो कन्वीनियंटली, जो भी है याद दिला दूँ। यही सेम शो पे, टेप रिकॉर्डर वाले शो पे, कंगना को जब एक सवाल पूछा गया था कि क्या आपके आउटस्पोकन नेचर के वजह से आपको लगता है कि आगे जाकर आपको शायद काम नहीं मिलेगा इंडस्ट्री में, तो कंगना ने साफ तौर पर कहा था कि मैं किसी का ईगो पैम्पर नहीं करती हूँ, मेरे दिल में जो आता है वो मैं कह डालती हूँ, एंड लोगों का क्या लगता है क्या नहीं लगता उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वो एक सिंपल पहाड़ी गर्ल है। और नसीर साहब, वो जवाब सुनकर आपने कहा था, आई एम कंप्लीटली इन अग्रीमेंट विथ यू कंगना, आई एम टोटली इन अग्रीमेंट विथ यू। ये आपके शब्द है, दीज आर योर वर्ड्स सर। तो आज क्या हो गया सर? कंगना अपना ओपिनियन दे रही है सुशांत के केस में, कंगना अपना ओपिनियन दे रही है मूवी माफिया के बारे में, कंगना अपना ओपिनियन दे रही है नेपोटिज्म के बारे में, और कहीं पर भी उनके स्टेटमेंट्स में उन्होंने आपको टारगेट नहीं किया। तो ये शायद आपका फ्रस्ट्रेशन है कि आप ये सब बोल रहे हो, हाफ एजुकेटेड स्टारलेट हुज ओपिनियंस डोंट मैटर। आप अपना ओपिनियन दीजिए कि आपको कंगना का ओपिनियन पसंद नहीं, ऐसा बोलिए। जैसा आपने
ये सेम इंटरव्यू में आपने कहा कि जो भी लोग वॉमिट कर रहे हैं मीडिया में सुशांत के बारे में, ये वही लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड है कमर्शियल इंडस्ट्री को लेकर। ये आपका ओपिनियन है, अच्छी तरीके से आपने रखा। बट टू से थिंग्स लाइक हाफ एजुकेटेड स्टारलेट, सर ये आपको शोभा नहीं देता। यू आर नाउ बिकमिंग अ बैंडिट। ये बैंडिट्स लोग बोलते हैं। आप जैसा एक एक्टर जिनका इतना बड़ा कैलिबर है, जिनको इतने अवार्ड्स मिले हैं, पीपल लुक अप टू यू, क्या सोचेंगे वो लोग जब आप हाफ एजुकेटेड स्टारलेट बोलते हो? अब शायद आप बोलोगे कंगना भी बोलती है बी ग्रेड, तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर जैसे एक्ट्रेस लोग को। वो तो महिला मंडल, वुमेन्स एसोसिएशन का टाइम पास चल रहा है उन दोनों के बीच में सोशल मीडिया पर। वो सेम एज ग्रुप के लोग हैं, उनके बीच में तू मैं होता रहता है नसीर साहब। पर आप तो इतने सीनियर है, इतने अकम्पलिश्ड पर्सनैलिटी है आप कहाँ किसको हाफ एजुकेटेड स्टारलेट बोल रहे हो? क्या लेना देना है आपका? आप अपना ओपिनियन दीजिए, आगे बढ़िए। खैर ये तो मेरा ओपिनियन है सर। वैसे कंगना ने आपको एक सवाल पूछा है कि क्या आप उनको टारगेट करते हैड शी बीन प्रकाश पादुकोन्स डॉटर और अनिल कपूर डॉटर? आप जवाब दे ना दे, मैं आपकी तरफ से जवाब दे देता हूँ, बिकॉज मेरे को मालूम है आप क्या कहोगे। कंगना जी, नोइंग नसीर साहब, आई विल टेल यू समथिंग। नसीर साहब कभी किसी का सरनेम देख के टारगेट नहीं करते। उनको सरनेम से कोई लेना देना नहीं है। सरनेम से लेना देना होता तो राजेश खन्ना साहब, विराट कोहली साहब, इन सबको टारगेट नहीं करते, अनुपम खेर साहब। सरनेम से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट नसीर साहब इज ऑल्सो लाइक अ फीमेल कंगना रनावत समवेयर डाउन द लाइन। बट खैर दोस्तों, ये था मेरा ओपिनियन। आई थिंक नसीर साहब शुड जस्ट डिलीवर हिज ओपिनियंस एंड नॉट इंडल्ज इन सेइंग स्टारलेट एंड हाफ एजुकेटेड, बिकॉज शोभा नहीं देता नसीर साहब आपको। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है नसीर साहब के इस स्टेटमेंट के बारे में? लिखकर बताना कमेंट बॉक्स में। और आपको कंगना रनावत के इस क्वेश्चन के बारे में क्या लगता है वो भी लिखकर बताना कमेंट बॉक्स में। फॉर द मोमेंट, सोनूप सेज टाटा।